Hello everyone, today we are going to discuss vaccination MCQ। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन से रिगार्डिंग MCQ। ये वो सारे MCQ है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन वैक्सीनेशन। आपको जो स्क्रीन पे जो इमेज शो हो रही है उसका आपको नेम बताना है। आपके पास में चार ऑप्शन है, मेंटॉक्स सिरिंज, बीसीजी सिरिंज, ट्यूबरक्लिन सिरिंज एंड डॉट सिरिंज। ये आपने देखा होगा, तो ये सिरिंज बहुत ही कॉमन यूज में लेते हैं। आपको इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इट इज ए, कौन सी सिरिंज है ये? ट्यूबरक्लिन सिरिंज। तो ये याद रखना है। यहाँ पर आपको जो इमेज जो शो हो रही है वो कौन सी सिरिंज है? ट्यूबरक्लिन सिरिंज। तो ये याद रखना, इट इज ए 1 ml सिरिंज। किस फॉर्म में अवेलेबल है ये? इट इज ए 1 ml सिरिंज, जिसका यूज किस में लेते हैं? यूज्ड फॉर, याद रखना यहाँ पर, इंट्राडर्मल मेंटॉक्स टेस्ट एंड बीसीजी वैक्सीनेशन। किस पर्पज के लिए देते हैं ये यूज में लेते हैं? जो ट्यूबरक्लिन सिरिंज है वो 1 ml फॉर्म में अवेलेबल होती है और यूज फॉर इंट्राडर्मल मेंटॉक्स टेस्ट एंड बीसीजी वैक्सीनेशन। बहुत इनके अंदर क्या होता है, बहुत कंटेंट, ये क्या कंटेंट रखती है? ट्यूबरक्लिन। याद रखना यहाँ पर, बहुत कंटेंट ट्यूबरक्लिन। सो इट इज कोल्ड, क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबरक्लिन सिरिंज। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबरक्लिन सिरिंज। तो ये याद रखना है आपको। जो स्क्रीन पे जो इमेज शो हो रही है वो कौन सी सिरिंज है? पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना वो कौन सी सिरिंज है? ट्यूबरक्लिन सिरिंज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग जो पूछते हैं, ये 1 ml की सिरिंज होती है जिसका यूज किसमें यूज में ले रहे हैं? यूज फॉर इंट्राडर्मल, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए? मेंटॉक्स टेस्ट। सेकेंड वन किस में यूज में ले रहे हैं? बीसीजी वैक्सीनेशन। बोथ कंटेंट, दोनों में क्या रख रहे हैं? ट्यूबरक्लिन जो प्रेजेंट होता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसे? ट्यूबरकुलिन सिरिंज। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सिरिंज है ये कौन सी सिरिंज थी? ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ये याद रखना है, ये 1 ml की सिरिंज थी। सेकेंड वन जो आपको याद रखना, यूज्ड फॉर इंट्राडर्मल मेंटॉक्स टेस्ट एंड किस में यूज में ले रहे हैं? बीसीजी वैक्सीनेशन। दोनों के अंदर ही इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? ट्यूबरकुलिन। सो इट इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसे? ट्यूबरकुलिन सिरिंज। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बीसीजी वैक्सीनेशन कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। बीसीजी के रिगार्डिंग जैसे आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बीसीजी, ये लाइव वैक्सीन है या फिर किल्ड वैक्सीन। जो बीसीजी की जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैंड, जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी स्ट्रैंड कौन कौन सी है। फोर्थ वन जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। फिफ्थ वन जो आपको याद रखना है, कौन से रूट से ये देते हैं, कौन से रूट से। सिक्स वन जो आपको याद रखना है, इसका डाइल्यूएंट कौन सा होता है। ये सारे क्वेश्चन और भी है इसके रिगार्डिंग जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, जैसे एडवर्स इफेक्ट, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। एक दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर है वो याद रखना है, बीसीजी वैक्सीन कंटेन पर डोज, पर डोज में कितने बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ये याद रखना है, पर डोज में 0.1 से 0.4 मिलियन लाइव बेसिलाई प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? पर डोज के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आपको ये डिस्कस, ये याद रखना है बीसीजी के रिगार्डिंग। एक तो जो याद रखना है,
बीसीजी की फुल फॉर्म, ये लाइव वैक्सीन है या किल्ड। तीसरा स्ट्रैंड कौन कौन सी है, किस फॉर्म में ये अवेलेबल होती है, कौन से रूट से ये देते हैं और कौन सा इसका डाइल्यूएंट होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी रिगार्डिंग जो एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फुल फॉर्म क्या है इसकी, बैसिलस कालमेट। ये याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बैसिलस कालमेट यूरिन, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी, जो बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ये लाइव वैक्सीन है या फिर किल्ड वैक्सीन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बीसीजी, ये लाइव वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, बीसीजी वैक्सीन। इट इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये, लाइव वैक्सीन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका टाइप्स है ये, लाइव वैक्सीन। तीसरा जो आपको याद रखना है, बीसीजी में जो स्ट्रेन यूज में लेते हैं वो मोस्टली किस, कौन सी यूज में लेते हैं। तो याद रखना यहाँ पर दानिश 1331, कौन सी यूज में ले रहे हैं, दानिश 1331, या फिर कभी कभी ये भी पास्चुअर, या फिर जो आपको याद रखना है गैलेक्सो। ये 3 फॉर्म में अवेलेबल है इसकी स्ट्रेन, गैलेक्सो, पास्चुअर और डेनिस 1331। ये याद रखना है 1331। WHO ने जो स्ट्रेन रिकमेंडेड की है, जो रिकमेंड की है, कौन सी स्ट्रेन है वो, ये याद रखना, WHO ने कौन सी स्ट्रेन की है, दानिश 1331। ये भी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग टू बीसीजी। फोर्थ वन जो आपको याद रखना रिगार्डिंग टू बीसीजी, जो बीसीजी वैक्सीन है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, किस फॉर्म में अवेलेबल होती है। जी हाँ, ये ऑलवेज ऑलवेज फ्रीज ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होती है। किस फॉर्म में अवेलेबल होती है ये, फ्रीज ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होती है। जो बीसीजी वैक्सीन है वो ऑलवेज ऑलवेज किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, फ्रीज ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है, बीसीजी की जो वैक्सीन है वो कौन से रूट से दे रहे हैं, कौन से रूट से दे रहे हैं, जी हाँ, इंट्राडर्मल दे रहे हैं। और कहां पर देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म, जो डेल्टोइड मसल है वहां पे दे रहे हैं लेफ्ट अपर आर्म में। बीसीजी वैक्सीन कहां पे दे रहे हैं, लेफ्ट अपर आर्म, इंट्राडर्मल। ये याद रखना है इंट्राडर्मल। और कौन सी रूट्स, कौन सी वैक्सीन दे सकते हो आप, दैट इज आल्सो आईपीवी एंड रेबीज वैक्सीन आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इंट्राडर्मल। रेबीज सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। तो रूट कौन सा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीसीजी का जो डाइल्यूएंट होता है वो कौन सा होता है, जी हाँ, इसका जो डाइल्यूएंट होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल स्लाइन। तो एटलीस्ट सेवंथ वन जो ये भी याद रखना है, बीसीजी की पर डोज में कितने बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रखना 0.1 से 0.4 मिलियन लाइव बेसिलाई, मिलियन लाइव बेसिलाई। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फॉर बीसीजी। पहला तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, बैसिलस कालमेट यूरिन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीसीजी, इट इज द टाइप्स ऑफ द, कौन सी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इसकी स्ट्रेन क्या रहेगी, क्या रहेगी इसकी स्ट्रेन, WHO ने कौन सी स्ट्रेन इसके लिए रिकमेंड की है, जी हाँ, इसके लिए कौन सी स्ट्रेन रिकमेंड की है, डैनिश 1331। इसके अलावा अदर इसकी स्ट्रेन है पास्चुअर और गैलेक्सो। ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बीसीजी की जो वैक्सीन है किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, फ्रीज ड्राइड फॉर्म में ऑलवेज ये अवेलेबल होती है। किस फॉर्म में अवेलेबल होती है ये, फ्रीज ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होती है। रूट कौन सा रहेगा इसका, इंट्राडर्मल।
इसका डाइल्यूएंट क्या रहेगा, नॉर्मल स्लाइड। इसकी पर डोज में कितने बेसिलाई प्रेजेंट रहेंगे, 0.1 से 0.4 मिलियन लाइव बेसिलाई इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ये तो हो गए आपके बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द फाइंडिंग्स बिलो आफ्टर बीसीजी वैक्सीनेशन। ये जो स्कार बन रहा है, इस स्कार का अच्छे से फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है, 6 to 12 वीक। बीसीजी वैक्सीनेशन के बाद में जो स्कार फॉर्म हो रहा है उसको अच्छे से डेवलप होने में कितना टाइम लग रहा है, 6 to 12 वीक। आपको ये भी याद रखना है, आफ्टर इंट्राडर्मल इंजेक्शन यदि 5 mm का व्हील बन रहा है, 5 mm का व्हील बन रहा है, इट मीन्स यू गिवन गुड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये याद रखना है, आफ्टर इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने व्हील का बन रहा है, 5 mm का व्हील बन रहा है, इट मीन्स क्या रहेगा, इट मीन्स ये रहेगा यू गिवन, ये याद रखना, यू गिवन गुड इंट्राडर्मल इंजेक्शन, गुड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बीसीजी वैक्सीनेशन के बाद में जो स्कार बन रहा है, वो स्कार कब बन रहा है, कितने वीक में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 6 to 12 वीक। जो स्कार बनता है वो कब बनता है, 6 to 12 वीक। ये भी याद रखना है, यदि इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने पर 5 mm का व्हील बन रहा है तो डेफिनेटली आपने इंट्राडर्मल इंजेक्शन बहुत ही अच्छे से दिया। इट मीन्स यू गिवन गुड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, याद रखना है, 6 to 12 वीक है ना, इसमें ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है, एन ओपीवी, ओपीवी का मीन्स यहाँ पर क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, एन ओपीवी वायल, सो दिस सिंबल ऑन इट, व्हाट इट इंडिकेट। ये जो आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसको देखना, ये क्या है, वीवीएम। क्या है ये, वीवीएम, याद रखना है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये जो साइन है वो क्या है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, ये जो सिंबल है। आपको इस वायल को देखना और देखने के बाद में आपके पास में ये 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन के बाद में राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। जी हाँ, ऑप्शन ए है, द वैक्सीन एज रीच इट्स एक्सपायरी। जो सिंबल बना है उसके आगे पे आप एक्सपायरी नहीं देख सकते, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी, द वैक्सीन हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड प्रॉपर्ली, आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, द वैक्सीन वायल इज एम्प्टी, कैप लगा हुआ है यहाँ पर, सील फेक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, यूज द वैक्सीन इफ एक्सपायरी डेट नॉट रीच। ये आपको कैसे चेक करना, आपने डेट देखा, डेट देखने के बाद में चेक किया कि एक्सपायरी नहीं है, यूज कर लेंगे। जी हाँ, यूज कर लेंगे। कब करेंगे यूज, जब, ये इंपॉर्टेंट है, यूज कब करेंगे, जब वीवीएम क्या हो, जब वीवीएम क्या हो, स्टेबल हो। ये याद रखना है, जब वीवीएम क्या हो, यूजेबल। आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, एक तो इसमें जो याद रखना है, एक तो हो गया आपका ब्लू सर्किल, कौन सा सर्किल, एक तो हो गया ब्लू सर्किल, दूसरा हो गया व्हाइट सर्किल। पहला ब्लू सर्किल और इसके अंदर कौन सा सर्किल, व्हाइट सर्किल। जैसे सपोज करो ये ब्लू सर्किल और ये हो गया आपका व्हाइट सर्किल। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, इफ द जो व्हाइट सर्किल है, इफ द जो व्हाइट सॉरी इफ द जो स्क्वायर है, जो व्हाइट स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इफ द स्क्वायर इज विजिबल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है,
यदि आपको ये जो स्क्वायर है, ये सॉरी है ना, ये क्या है, स्क्वायर, इफ द, ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इफ द स्क्वायर इज विजिबल एंड लाइटर इन कलर, ये इम्पोर्टेंट है, इफ द स्क्वायर इज विजिबल एंड लाइटर इन कलर द वैक्सीन इज सेफ टू यूज, जो वैक्सीन है वो क्या है, सेफ टू यूज। सिंपल सा, आपको ये याद रखना, जैसे है ना, इससे समझना आप। छोड़ो, आपको ये याद रखना है, ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यदि ये स्क्वायर विजिबल है, एक तो ये याद रखना है विजिबल है और लाइट इन कलर, इसका मीन्स ये जो वैक्सीन है वो क्या है, सेफ टू यूज इफ द एक्सपायरी डेट इसकी नहीं हुई है, एक्सपायरी डेट इसकी रीचेबल नहीं है, स्क्वायर विजिबल है और लाइट इन कलर। तीन चीजें याद रखनी है आपको। पहला तो जो आपको याद रखना है, स्क्वायर इज विजिबल, सेकंड वन लाइट इन कलर, ये जो स्क्वायर है विजिबल है, लाइट इन कलर, और एक्सपायरी डेट नॉट, जो है वो एक्सपायर नहीं हुई है। तो ये तीनों इसका प्रेजेंट है, तो मीन्स वैक्सीन क्या है, सेफ। तीसरा जो आपको याद रखना है, जस्ट इसके अपोजिट, ये क्या हो गया, डार्क हो गया। तो ये याद रखना है। फोर्थ वन जो आपको याद रखना, कब यूज में नहीं करना, इफ द स्क्वायर इज नॉट विजिबल, ये याद रखना है। जो आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इफ द स्क्वायर इज नॉट विजिबल, एक तो ये याद रखना नॉट विजिबल, एंड इसका जो कलर है वो क्या हो गया, डार्कर इन कलर। if the square is not visible or darker in color, it means not, it means क्या रहेगा ये, not safe to use, not safe to use, क्या यूज में नहीं है ये, यूज में नहीं